ओम शांति। आदि रत्न इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे दादी और बाबा एक लगे। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी उर्मिला बहन संयुक्त संपादिका ज्ञानामृत दादी जी के साथ के अनुभव इस प्रकार व्यक्त करती है। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। सन 1987 में जब मेरा समर्पण समारोह हुआ और दादी जी ने मुझे गले लगाया तो मुझे लगा कि संसार का सबसे बड़ा सुख यदि है तो इन्हीं नेत्रों से मिलन मनाने में, इन्हीं हाथों को स्पर्श करने में और इसी गले में बाहें डालने में है। मैंने उसी समय मन ही मन भगवान से कहा, बाबा मेरा समर्पण तो हो गया, मैं सेंटर पर भी रह रही हूँ, पर मुझे इस महान आत्मा की पालना का, छत्र छाया का डायरेक्ट सुख अवश्य देना। उनके स्पर्श मात्र से मुझे लगा मैं भगवान की ही गोद में हूँ। दादी और बाबा दो नहीं एक है। भगवान ने मेरी यह आश पूरी भी की। सन 2000 से सन 2007 तक मुझे दादी जी की डायरेक्ट पालना मिली। अपनेपन की गहरी अनुभूति। सन 2000 में शांतिवन में सेवार्थ समर्पित होने के बाद भ्राता आत्म प्रकाश जी के साथ भी और अकेले भी दादी जी से कई बार व्यक्तिगत रूप से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनसे मिलने का अवसर आते ही रूह प्रफुल्लित हो उठती थी। कोई औपचारिकता नहीं, ऐसे लगता था अपनी दादी, अपना सारा संसार। अपनेपन की ऐसी गहरी फीलिंग में मन को कहीं भी समेटना या संकुचाना नहीं पड़ता था। जो कहना होता था दिल खोल कर बताते थे। दादी एक एक बात ध्यान से सुनती थी, खुश होती थी, वरदानी हाथ उठा लेती थी। कई बार आत्मभाई जब मेरी सेवाओं का वर्णन करते थे तो सिर पर हाथ घुमा देती थी, गोद में ले लेती थी, माथा भी चूम लेती थी। मन में जो यह भाव था कि साकार बाबा से नहीं मिले, वो कमी दादी ने पूरी की। नम्रता की मूर्ति। दादी कितनी निरहंकारी थी। जगदीश भाई के जाने के बाद दादी जी के नाम से पुस्तकों के प्रारंभ के 2 शब्द मैं आत्मा ही लिखती रही हूँ। दादी जब उन्हें पढ़ती थी तो खुश होकर कहती थी, जब तुम लिखती हो तो दादी बन जाती हो क्या? यह भी दादी का वरदान ही था कि इस छोटी सी आत्मा को इतनी महान सेवा के लायक समझा गया। दादी जी ने एक बार लिखने के नाम पर मुझे इनाम भी दिया। मिलते समय मैं नीचे बैठना चाहती थी, पर दादी हमेशा अपने साथ सोफे पर बिठाती थी। एकानामी। जब आबू में 4 साल लगातार बरसात नहीं हुई थी और पानी की बहुत कमी थी, उन दिनों की बात है। मैं दादी से मिलने कॉटेज गई थी। तभी मुन्नी बहन ने दवाई के लिए दादी को पानी दिया था। दादी ने गिलास उठाया, बोली, मुन्नी यह पानी ज़्यादा है, दवाई के लिए इससे आधे से भी कम पानी दो। दादी ने पानी कम करवाया ताकि बचा हुआ थोड़ा पानी भी फेंकना न पड़े। दादी की इसी बचत के संस्कार ने, करनी कथनी की एकता ने सभी समर्पित भाई बहनों में भी पानी की बचत का संस्कार डाला और सूखे के वो दिन भी आराम से गुजर गए। इससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। आज भी वह प्रेरणा मेरे काम आ रही है। आगे हम पढ़ेंगे आदि रत्न दादी चंद्रमणि के लौकिक और अलौकिक जीवन के बारे में। तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। तेरी याद का अमृत पीते हैं
तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।